let's get you the latest from Lucknow as Samajwadi Party is on a march to the assembly led by Chief Akhilesh Yadav. They're raising the issues of unemployment and price rise as well as lawlessness. Let us listen into what's being said. All right, we will try and just get you what is being said, but Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav and others, other leaders and workers are marching to the state assembly from their party office against the state government. During the march, they're raising the issues of unemployment, price rise, crime against women, the poor law and order situation in the state. These are the issues they're talking about. Chief Minister Yogi Adityanath hit out at the Samajwadi Party over this march and he's called it a photo op. He said that this is basically just a photo op. The police also said that permission was not taken, but a designated route was still given. But even then, they have caused a lot of traffic congestion. They've been stopped before the assembly. The march has been stopped before the assembly. Chief Minister Adityanath said there's no harm if a party asks questions in a democratic way. Samajwadi Party should have taken permission for this procession, and following law and order is too much to expect from Samajwadi Party leaders. So they're a swipe at the SP by Yogi Adityanath. And the Deputy Chief Minister KP Maurya also said SP's protest is not related to the benefit of the common people. If they wanted to discuss this, they could have done it in the assembly. Our government is ready for that. The Samajwadi Party is jobless now. They have nothing to do. जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 5 साल का कार्यकाल और जब से ये दोबारा सरकार को मौका मिला है, उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हैं, गड्ढे बन गए हैं सड़कों पर। जहां किसान इस मौसम में जल भराव, बाढ़ से परेशान होता था, इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कुछ हिस्सों में बाढ़ है, कुछ हिस्सों में सूखा है और अभी भी किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और ना ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पे कोई सरकार ने भरपाई या राहत दी है। वहीं बड़े पैमाने पर जानवर बीमारी से मर रहे हैं, गायों की मौत हो रही है। जो वायरस फैला है, लंपी वायरस है जो, जिसके कारण हजारों हजार गायों की जान जा चुकी है, जानवरों की जान गई है। अभी सरकार ने कोई मदद नहीं की, न उन जानवरों की देखभाल के लिए सरकार कुछ कर पाई है और लगातार महंगाई बढ़ा रही है सरकार। ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मौका जनता ने उत्तर प्रदेश में भी दिया और दिल्ली में भी बहुमत मिल गया, लेकिन आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ी है। इतनी महंगाई जो जनता को सामना करना पड़ा है, जनता पिस गई है महंगाई में। और कानून व्यवस्था इतना कभी बर्बाद नहीं हुआ होगा। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां राहत मिलनी चाहिए थी जनता को, वहीं महंगाई हर चीज की हो गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी। और न केवल जीएसटी लगाई है, बल्कि खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही। और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे
उस समय उन पे झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती शुरू हुई है। 1,13,000 से ज्यादा नौजवानों ने 12 जिले के लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन सरकार पीठ मोड़ लेती है जब उनसे पूछा जाए कि आखिरकार कितनों को अग्निवीर में भर्ती करोगे। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद। और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है जो विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, कई बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर हैं, बड़े बड़े पदों पे पूर्व में लीडर ऑपोजिशन रहे, वो सब साथ हैं, उनको सदन में नहीं जाने दे रहे। आखिरकार सदन में जाकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते हैं। आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? और सरकार इसीलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे। जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया तो सदन चला करके वंदे मातरम से शुरुआत कर करके और हमारे जो विधायक अरविंद गिरी जो हमारे बीच नहीं रहे उनकी भी शोक सभा कर करके खत्म की है। और अगली रणनीति क्या होगी वो भी हम लोग विधायक बैठ करके तय करेंगे। अभी बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो लंपी वायरस आया वो चाइना और पाकिस्तान के लोग भेज रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। ये जानवर, गाय, भैंस और जानवरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जाने गई हैं। सरकार ये बताए कि जानवरों की बीमारी को बचाने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। इस सरकार में न केवल जानवरों की जान जा रही है, गरीब अगर इलाज कराना चाहेगा तो इलाज नहीं हो रहा। पीएससी उठा लो, सीएससी उठा लो, जिला अस्पताल उठा लो, राजधानी के बड़े अस्पताल उठा लो, मेडिकल कॉलेज उठा लो, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं कि गरीब को पहले तो इलाज नहीं, दवाई नहीं, अगर ऑपरेशन की तारीख को। राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में एक दीर्घ अनुभव था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार। So there you can see Akhilesh Yadav hitting out at the BJP government over price rise and law and order, various issues, farmers' distress as well. They marched from their Samajwadi Party office to the assembly and they were stopped outside the state assembly from marching any further. There you can see the assembly proceedings are underway right now. Chief Minister Yogi Adityanath is addressing them. And so there you can see Akhilesh Yadav and other leaders of the Samajwadi Party have now sat down in a dharna against the UP government, hitting out over the price issue, over unemployment and highlighting all these issues before the session of the state legislature began today. There you can see the assembly is taking place and they are protesting against issues of unemployment, price rise, crime against women, the poor law and order situation, and also about the farmer distress being faced due to the poor monsoon. Akhilesh Yadav is saying no help has been given to those farmers. Yogi, as you can see, the assembly has begun and Chief Minister Yogi Adityanath is addressing the House. Earlier he hit out at Samajwadi Party saying that, you know, there's nobody saying that you can't ask questions in a democratic way, but they should have taken permission, and also following law and order is something that's not possible for the Samajwadi Party. So swipe there also at Akhilesh's party. Let's go across to Alok for more on this. So Alok, right now what's happening? The Samajwadi Party has been stopped from marching any further and Akhilesh Yadav along with other leaders are now sitting on a dharna. Well, yes, so I think at the moment on our television screens also we can see two frames. One is a top shot of the Samajwadi Party protest and the other is Yogi Adityanath inside the UP Assembly. I'd like to talk about the Samajwadi Party first and give you a sense of what those visuals mean. So this area where these police barricades are very close to the Samajwadi Party office and the residence of its chief,
and leader of opposition Akhilesh Yadav. So this morning the Samajwadi Party had planned to march from the Samajwadi Party office all the way to the Vidhan Bhavan. And what they had planned was that they would start and they would march on foot along with all of their MLAs and MLCs. A new session of the UP Vidhan Sabha is kicking in today. It is a week-long session. So Akhilesh Yadav came out at the designated time and managed to march about 100 to 200 meters before they encountered the police barricades. And at the moment, the police are saying that they will not let a foot march pass through by this route. Now, the police claim that the route that the Samajwadi Party wants to follow is a no-go zone for protests, and that you cannot actually walk all the way towards the Governor House and towards Hazratganj and then onwards to the Vidhan Sabha. The Samajwadi Party says that they had taken permission for the march and there is no way they are going to change their route, and that their leader and all of their MLAs and MLCs are going to use this route to actually go to the Vidhan Sabha. So at the moment it is more or less a stalemate. The Samajwadi Party and its leaders sitting to one side of the barricade insisting that they want to go by this route. The police says that you want to march, we'll give you an alternative route. We have an alternative route, you please take that, or you take your vehicles and you go by your vehicles. That's something that the Samajwadi Party is not agreeable to. They say that this is stifling democracy, and that is why they have all congregated or converged at one side. On the other side, you have the BJP government led by Mr. Adityanath. He just spoke outside the assembly before the session was starting, and he again claimed that the police would arrange a route for the Samajwadi Party if they were willing to follow the law. He also said that the Samajwadi Party does not believe in actually following the rule of the law, and that is why they are insisting on doing things that will needlessly throw city life out of gear, etc. And he said that we are willing to discuss each and every issue on the well of the house. So these are the two stands taken by the two respective parties. One, the biggest opposition party in Uttar Pradesh, and the other, the incumbent government, of course, led by Mr. Adityanath. Right, Alok, I think something is happening there where the protest was, because I can see, Akhilesh Yadav and all have gotten up now and they're moving away, and the police is also there. This was at the barricading where they'd all sat down at that point earlier, and as Alok was telling us, a different route was being, offered to them, or they were being told to take a different route to the assembly. The assembly is underway, so Samajwadi Party there using this first day of the assembly session in UP, a day to, really make a big bang show of their numbers, and they are the largest numbers in the UP assembly after the BJP. So the opposition there and Akhilesh Yadav really leading this march to highlight various issues: unemployment, price rise, law and order, crimes against women. He spoke out about the farmer situation. He said the farmers in the state are in distress and no help is being offered to them, that there's a drought in some parts, the rain did not come as expected, and those farmers should be helped, but no such help is forthcoming from the government. You can see now at this barricade, they have moved away from there. They had sat down there in a dharna after their procession had been stopped by the barricade and the police, but now they've moved away from there. Yogi Adityanath addressing the assembly. Let's just listen in to what the chief minister said before entering the assembly. किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए, और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, यह एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे।
विधान भवन जाना तो ठीक है, परंतु रास्ते में किसी प्रकार की पद यात्रा करना, उसकी अनुमति ली जानी आवश्यक है। और अनुमति के पश्चात जो मार्ग निर्धारित किया जाता है प्रशासन और पुलिस द्वारा, उस मार्ग ही को लेकर उस रास्ते पर जाना ही उचित होता, जिसको इसका अनुपालन उन लोग द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः हमने यहाँ पुलिस बल इसलिए लगाया है जिससे कि हम जो निर्देश दिए गए उनका अनुपालन सुनिश्चित करा सकें, और यदि वे उन निर्देशों का उल्लंघन करके अन्य मार्ग से जाने का प्रयास करते हैं तो उस अन्य मार्ग से उन्हें जाने ना दें।